न्यूज सर्विस के मौसूस नाज़रीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 17 जनवरी 2024 को पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन को नसीहत करते हुए कहा कि मोहब्बत की पाकीज़गी को गले लगाएं और हवस के खिलाफ मजम्मत करें, क्योंकि हवस गले लगाने की बजाय जकड़ लेती है। इसलिए मोहब्बत की पाकीज़गी के साथ जिंदगी बसर करें। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि हवस एक ऐसी ताकतवर बदी है जो मोहब्बत की पाकीज़गी को जहर आलूदा कर देती है। ये दुनिया जहाँ अजायबात में इजाफा होता जा रहा है, बुराई से महफूज नहीं है। ये लोगों के दरमियान ताल्लुकात को तबाह करती, नीज़ उनसे आज़ादी छीन सकती है। पोप फ्रांसिस ने बताया कि हवस उस मोहब्बत की खूबसूरती के खिलाफ है जो खुदा ने हमारे दिलों में पैवस्त की है, क्योंकि उसने हमें एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बुलाया है। उन्होंने बताया कि मोहब्बत की खूबसूरती हमें यकीन दिलाती है कि एक साथ कहानी बनाना मुहिम जोई पर जाने से बेहतर है, हलीमी को फरोग देना शैतान के सामने झुकने से बेहतर है और खिदमत करना फतह से बेहतर है, क्योंकि अगर मोहब्बत ना होती तो जिंदगी तन्हा हो जाती। पोप फ्रांसिस ने दुआ करते हुए अपनी बात का इख्तिताम किया कि खुदा करे हमारे दिल हमेशा की मोहब्बत की खूबसूरती का खजाना रखें। 10 जनवरी 2024 को मॉडल टाउन लाहौर में आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के सीनियर फादर साहबान के लिए डिवाइन मर्सी हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस बाबरकत मौका पर शुक्रगुजारी की अक्दस कुर्बानी खुदा की नज़र गुजरानी गई, जिसकी सदारत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई। दौरान वाज बिशप साहब ने खुदा का तहदिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने आर्चडायसिस के काहिनों को इस घर से नवाजा। उन्होंने तमाम काहिनों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात की मज़ीद ज़रूरत है, ताकि उन काहिनों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके जिन्होंने आर्चडायसिस ऑफ लाहौर की रूहानी आबियारी में अहम किरदार अदा किया है। इस तमाम काहिनों को नए घर की मुबारकबाद पेश करते हुए उन तमाम काहिनों और मुखय्यर हजरात का भी शुक्रिया अदा किया जिनकी मेहनतों की बदौलत ये घर जैसी बरकत आर्चडायसिस के काहिन साहबान को नसीब हुई। रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए खुदा की बरकत का शुक्रिया अदा किया और बताया कि काहिनों के लिए इस घर को बनाने का ख्याल बिशप अरमांडो ट्रिनिडाद के दौर में था। जब दूर दराज से काहिन आते थे तो उन्हें दिक्कत महसूस होती थी, क्योंकि उनके लिए कोई मखसूस जगह या घर नहीं था जहां वो ठहरते। 2008 में जब काहिनों का साल मनाया गया तो जर्मनी के एक अदारे ने आर्चडायसिस ऑफ लाहौर को काहिनों को एक घर बतौर तोहफा देना चाहा, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर वो तोहफा कबूल न किया जा सका। फादर मौसूफ ने फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ को खसूसी मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद बिशप साहब की सरपरस्ती में काहिनों के लिए घर बनाने के ख्वाब को ताबीर मिली। उन्होंने मजीद कहा कि ये घर न सिर्फ सीनियर फादर्स का बल्कि ये तमाम डायसीजन काहिनों का घर है, जिसमें वो जब भी चाहें आ जा सकते हैं। पाकमास के बाद फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने दस्ते मुबारक से नए तामीर शुदा घर का रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया और पाक पानी से पूरी इमारत को बरकत दी। आखिर में खुशी के इस बाबरकत मौका पर सब काहिनों ने मिलकर केक काटा और यादगार ग्रुप फोटो बनवाई। 14 जनवरी 2024 को यौम मरियमाबाद बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया। मरियमाबाद पंजाब में पहली कैथोलिक मसीही कॉलोनी है, जिसकी बुनियाद बेल्जियम से आए हुए कैपुचिन मिशनरीज ने रखी। 14 जनवरी 1893 का दिन हफ्ते का दिन था और कैपुचिन मिशनरीज ने इस नई जगह को मुकद्दस मरियम की हिफाजत में देते हुए इसका नाम मरियमाबाद रखा। मरियमाबाद के 131 साल मुकम्मल होने पर पारिश मरियमाबाद के तमाम मोमिनीन शुक्रगुजारी की अक्दस कुर्बानी में शामिल हुए, जिसकी क़यादत रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज रेक्टर ऑफ मरियमाबाद ने फरमाई। दौरान-ए-वाज़ फादर मौसूफ ने कैपुचिन मिशनरीज की खिदमात को सराहा। नीज़ मरियमाबाद में आने वाले पहले मोमिनीन के खानदानों की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया। सेंट मेरीज हाई स्कूल के बच्चों ने मरियमाबाद की तारीख को मोमिनीन के सामने ड्रामाई अंदाज में पेश किया। आखिर में केक काटा गया और खुशी के इस मौका पर मोमिनीन में मिठाई भी तकसीम की गई। कैथलिक मसीही मिशनरी और सिस्टर सहबाद हमेशा की तरह आज भी तमाम मज़ाहब और रंगो नस्ल से बालातर होकर इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। मराकश का रहायशी मोहम्मद सिर्फ 9 साल की उम्र में यूरोप में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने घर से भाग गया। नाबालिगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मराकज़ से गुजरने के बाद रहबात की एक जमात ने उसे खुशामदीद कहा। इसकी ज़िंदगी को इस काबिल बनाया कि आज वो मास्टर्स की डिग्री लिए समाजी कारकुन के तौर पर महाजरीन की मदद करने में मसरूफ़ है। अपनी कम उम्री के बावजूद मोहम्मद ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो घर से भागा और एक ट्रक में छुप गया। चंद घंटों के बाद वो ट्रक एक जहाज पर सवार हुआ और हस्पानवी बंदरगाह पर पहुंचा। वहां पर मोहम्मद को हिफाजती मराकज में रखने से पहले एक थाने से दूसरे थाने भेजा जाता रहा, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो दर हकीकत कम उम्र था जो बगैर किसी दस्तावेज के महाजिर के तौर पर स्पेन पहुंचा था।
जब वो 12 साल का होने वाला था तो नाबालिग हिफाजती मराकज पर पहुंचा जिसे सर्वेंट ऑफ द इमैकुलेट चाइल्ड रहबात चलाती थीं। उन रहबात ने मोहम्मद को स्कूल में दाखिल करवाया जहां उसके लिए नई राहें खुल गईं। रहबात के साथ साथ मिशनरी फादर्स ने भी मोहम्मद को न सिर्फ नई राहें दिखाईं बल्कि हर लम्हा हर लिहाज से उसका साथ भी दिया। वो 20 साल का था जब वो पहली बार अपने खानदान से मिलने मराकश गया, लेकिन जल्द ही समाजी खिदमात के शोबे में काम जारी रखने के लिए वापस आ गया। मराकश से हिजरत करने वाले इस बच्चे की उम्र अब 25 साल है और इसने 5 माह कबल ही स्पेन की शहरियत हासिल की है। याद रहे, मोहम्मद की दास्तां इस बात की जिंदा गवाही है कि कैथोलिक मसीही राहबात और राहब तमाम मज़ाहब रंग व नस्ल से बालातर होकर इंसानी जिंदगी की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। इनकी काविशों और लाजवाल खिदमात की बदौलत आज भी मोहम्मद जैसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में तरक्की की जानिब रवां हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।